इस काली रोशनी के अचानक आने से जियोयान क्षण भर के लिए गुमसुम हो गया। काली रोशनी के भीतर निहित भयावह ऊर्जा को महसूस करते ही उसके सिर की त्वचा अनायास ही थोड़ी सुन्न हो गई। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके शरीर में डू क्यूई सक्रिय होती दिखाई दी। वह अनायास ही मुक्त हो गया और उसके शरीर की सतह पर आ गया। जैसे ही डू क्यूई बाहर निकली, वह काली चमक अचानक अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। इसमें एक मछली जैसी गंध थी जिसके कारण किसी को उल्टी आ सकती थी, क्योंकि इसने जियोयान की सुरक्षात्मक डू क्यूई में हिंसक रूप से गोली मार दी थी। गनजेड हरा डू क्यूई बर्फ की तरह लग रहा था, जो दोनों के टकराने पर उबलते तेल से मिला था। वह तुरंत बिखर गया। एक सांस के समय में सुरक्षात्मक डू क्यूई को काली चमक से जबरदस्ती फाड़ दिया गया और जियोयान के शरीर पर एक अनौपचारिक तरीके से हिंसक प्रहार किया। टक्कर में कोई जोरदार टक्कर नहीं हुई। हालांकि काली रोशनी एक तरल की तरह लग रही थी, क्योंकि यह तुरंत जियोयान की त्वचा में गायब हो गई। केवल एक सेकंड ही बीता था जब काली चमक ने सुरक्षात्मक डू क्यूई को तोड़ दिया और जियोयान के शरीर में प्रवेश कर गई। जब तक जियोयान ठीक हुआ, काली चमक उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। जिस स्थान पर यह उसकी त्वचा में घुसा था, वहां अंगूठे के आकार का एक काला धब्बा रह गया। ठीक होने के बाद जियोयान ने सबसे पहले जो काम किया वह अपने हाथ से अपनी छाती पर काले धब्बे को छूना था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और स्तब्ध रह गया। उन्होंने पाया कि काला धब्बा छोटी छोटी काली रेखाओं के धागों द्वारा तेजी से फैल रहा था। जिन स्थानों पर ये काली रेखाएं फैली, वे कुछ महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर बिंदुओं और शिराओं के स्थान थे। यह दृश्य देखकर जियोयान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और ज़ीबीयान पर चिल्लाया, तुमने क्या किया है? रस्क सक। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान ज़ीबीयान की उम्र उस काली रोशनी को उगलने के बाद दोगुनी हो गई है। उसके सिर के सफेद बाल झड़ने लगे। उसके धनुष एक साथ ढेर हो गए थे, जो विशाल नाल की तरह दिखाई दे रहे थे। इस अवस्था में आ जाने के बावजूद उसकी धुंधली आंखों में विभत्स ठंडी हंसी और घनी हो गई। बच्चे, तुमने मेरे 10,000 बिच्छू द्वार से बहुत से लोगों को मार डाला है। मैं बूढ़ा तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? ज़ीबीयान के चेहरे पर विभत्सता देखकर मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे अचानक बदल गए। उनके शरीर चमक उठे और देखने की जल्दी करने से पहले वे जियोयान के पास दिखाई दिए। क्या आप ठीक हो? मेडुसा का नाजुक हाथ जियोयान के पूरे शरीर पर रगड़ा। उसने कुछ चिंतित स्वर में पूछा। पहले ज़ीबीयान का वह भयावह हमला निश्चित रूप से सिर्फ दिखावा नहीं था। जियोयान की ताकत को देखते हुए इससे प्रभावित होने के बाद उसका भाग्य कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जियोयान ने भी अपनी भौहें बुनी। उसके दिमाग ने तेजी से उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण किया, लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाया। लिटिल फेरी डॉक्टर का सुंदर चेहरा बेहद गंभीर था। उसकी नज़र जियोयान के शरीर पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। उसने तुरंत अपने हाथ से जियोयान के वस्त्र को अलग कर दिया। तीनों लोगों की आंखों में वह अजीब काला धब्बा दिखाई दिया, जिस पर कई काली रेखाएं फैली हुई थीं। बिक्री के लिए प्रीफैब होम प्रायोजित। यह क्या है? मेडुसा ने जल्दी से पूछा। जब उसने यह चीज देखी तो वह चौंक गई। लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें इस अजीब काले धब्बे को ध्यान से देख रही थीं। उसने हवा की गहरी सांस ली, अपने चांदी के दांत भींचे और कहा, यह वास्तव में दानव जहर का स्थान है। यह बूढ़ा कमीना सचमुच निर्दयी है। राक्षस विष स्थान? वह क्या है? बगल में मौजूद मेडुसा और ज़ियान ने जब वह सुना तो उसने जल्दी से पूछा। उन लोगों के लिए एक शातिर कौशल जो चुयुन साम्राज्य के भीतर जहर डू क्यूई का अभ्यास करते हैं। यह किसी के सभी जहर डू क्यूई को एक साथ इकट्ठा करने और दुश्मन के शरीर में डालने में सक्षम है। अंततः यह एक काला धब्बा बन जाएगा। यह काला धब्बा जहर की रेखाएं फैलाता रहेगा। जब ये जहर रेखाएं हर एक एक्यूपंक्चर बिंदु को कवर करती हैं, तो इससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर में क्यूई पद तेजी से खराब हो जाएगा। आखिरकार वह व्यक्ति अंतहीन पीड़ा सहेगा और धीरे धीरे मर जाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर की बातें सुनकर जियोयान के 3 पुरुषों के समूह की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके शरीर के भीतर मौजूद डू क्यूई तेजी से बाहर निकल आई, जिसके बाद उसका दिमाग उसके शरीर के हर एक हिस्से पर छा गया। हालांकि वह अभी भी यह पता लगाने में असमर्थ था कि वह काला धब्बा कहाँ स्थित था। इसे कैसे हल किया जा सकता है? मेडुसा का चेहरा इतना उदास था कि यह डरावना था।
इस क्षण उसके आसपास का स्थान तीव्रता से उतार चढ़ाव करने लगा। जाहिर है उसका दिल बेहद अस्थिर था। अगर यह एक साधारण डुवांग या यहाँ तक कि एक डुहुआंग होता जिसने इस डेमन पॉइजन स्पॉट का इस्तेमाल किया होता तो मैं इसे पूर्ववत करने में सक्षम होता। हालांकि इस बार वह पुराना स्टॉक जीबी यानी कुलिंडू जोंग है। इसे पूर्ववत करना मेरे लिए भी बेहद परेशानी भरा है। लिटिल फेरी डॉक्टर शर्मिंदा होकर बोलने से पहले एक पल के लिए झिझके। लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज सुनते ही मेडुसा के शरीर से हत्या का इरादा आसमान की ओर बढ़ गया। ये हत्या का इरादा बेहद घना था, यहाँ तक कि लिटिल फेरी डॉक्टर की मानसिक दृढ़ता के साथ उसका चेहरा भी अनैच्छिक रूप से बदल गया। ओल्ड स्टॉक, मारक सौंप दो। मेडुसा के चिकने बाल हवा की अनुपस्थिति के बावजूद हिलते रहे। उसके शरीर में चमक आ गई और वह दुष्ट चेहरे वाले जीबी यान के बगल में दिखाई दी। उसके नाजुक हाथ ने उसके गले को ऐसे पकड़ा जैसे एक गहरी ठंडी आवाज निकली जो नरक की गहराइयों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। ही बूढ़ा, मैं डेमन पॉइजन स्पॉट का उपयोग करने के बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं अब अकेला नहीं रहूंगा क्योंकि यह लड़का मेरे साथ आएगा। जीबी यान ने मेडुसा की आंखों को देखा जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वह सूखकर हंसा। मेडुसा का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसके नाजुक हाथ ने जीबी यान के कंधे को पकड़ लिया और अचानक खींच लिया। ताजा खून हर जगह उड़ गया। बाद वाले का हाथ ही खींच लिया गया। क्या आप बोलने जा रही हैं? यदि आपके हाथ चले गए तो आपके पैर अभी भी हैं। यदि आपके पैर खत्म हो जाएं, तो भी मैं आपका पेट काटने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हाथ टूटने के बाद भी मेडुसा की आवाज अभी भी बर्फ जैसी ठंडी और भावनाओं से रहित थी। तीव्र दर्द के कारण जीबी यान के मुंह से सिसकारी जैसी ध्वनि निकलने लगी। उसका माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। हालांकि उसने फिर भी अपने दांत भींचे और तेज आवाज में कहा, हाँ, क्या आप सभी बहुत नाराज हैं कि वह इस बूढ़े के साथ आने के लिए आ रहा है? हाँ, मुझे इस तरह का प्रभाव चाहिए। मेडुसा की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसके पैर ने जीबी यान के एक घुटने पर लात मारी। हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम मेरे प्रति जितना अधिक निर्दयी होगे उतना ही अधिक मुझे तुम्हारे हृदय में इस लड़की की उच्च स्थिति के बारे में पता चलेगा। हाँ, इस तरह तो तुम और भी दुखी हो जाओगे। मेडुसा के चेहरे पर हत्या का इरादा पहले ही क्रूर हो चुका था। उसने अपना पैर घुमाया और जीबू यान का दूसरा घुटना टूट गया। उसके दोनों पैर अजीब कोण पर मुड़े हुए थे। उनका पूरा शरीर अब इंसानों जैसा नहीं रहा। मेडुसा की इस क्रूर यातना के तहत जीबी यान के मुंह से सांसें लगातार कमजोर होती गईं। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान और अधिक घनी हो गई। जब मेडुसा ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसके दिल में हत्या का इरादा एक बार फिर बढ़ गया। उसकी आवाज भयावह थी और उसने बेरुखी से कहा, तुम्हारे मरने के बाद मैं 10,000 स्कॉर्पियन गेट से हर किसी को मौत में तुम्हारे साथ जाने दूंगी। मैं निश्चित रूप से आपके 10,000 बिच्छू द्वार में से एक भी कुत्ते को नहीं जाने दूंगा। मेडुसा के ये शब्द जो गहन हत्या के इरादे से भरे हुए थे, अंततः जीबी यान के चेहरे पर मुस्कान को कठोर कर दिया। एक क्षण बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। यह डेमन पॉइजन स्पॉट कुछ ऐसा है जिसे उपयोगकर्ता भी पूर्ववत करने में असमर्थ है, इसलिए मेरे पास भी कोई मारक नहीं है। मेडुसा के दिल के भीतर का थोड़ा सा धैर्य आखिरकार सभी दिशाओं से आए हत्या के इरादे से ढक गया। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। उसका नाजुक हाथ बिल्कुल एक ब्लेड की तरह था जो जीबी यान की छाती में घुसा हुआ था। उसने अचानक अपना नाजुक हाथ भींच लिया और उसका दिल तुरंत फट गया। जीबी यान के चेहरे की बची हुई जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई जब उसका दिल फट गया। एक क्षण बाद वह बर्फ जैसी ठंडी लाश में बदल गया। मेडुसा ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया और जीबी यान की लाश को बेतरतीब ढंग से एक तरफ फेंक दिया। उसके पीछे लंबे बाल नाच रहे थे जबकि उसके हाथ से ताज़ा खून टपक रहा था। उसकी आकृति ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी नरक से निकली हो। जीबी यान को मारने के बाद मेडुसा के शरीर से फैली हत्या की मंशा कम होने के बजाय बढ़ गई। उसकी लंबी सुंदर आंखें धीरे धीरे नीचे 10,000 बिच्छू गेट के प्रवेश द्वार पर फिसल गईं। हत्या का इरादा आसमान की ओर बढ़ गया जिससे 10,000 स्कॉर्पियन गेट से हर किसी को ऐसा महसूस हुआ मानो वे बर्फ के घर में हो। जैसे ही मेडुसा, जिसकी चमकदार लाल आंखें थी, नरसंहार शुरू करने की तैयारी कर रहा था, एक असहाय चीख सुनाई दे रही थी, कैलिन वापस आओ।
इस परिचित रोने को सुनकर मेडुसा का प्यारा शरीर कांप उठा। कभी उसकी आंखों की चमकीली लाली कुछ कमजोर हुई। वह एक पल के लिए संघर्ष करती रही और अंत में मुड़कर आकाश में उस स्थान पर पहुंच गई जहां जियोयान स्थित था। जब जियोयान ने मेडुसा को अपने सामने अपने दांत भींचते हुए देखा तो उसने एक कड़वी मुस्कान छोड़ी और आह भरी। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक कपड़ा निकाला और उसके नाजुक हाथ पर लगा ताजा खून पोंछ दिया। चलो, मैं तुम्हें जियामा साम्राज्य में वापस ले आऊंगा। यदि गोहे आपको जहर निकालने में मदद करने में असमर्थ है तो मैं आपकी मदद के लिए किसी को ढूंढने के लिए आपको महाद्वीप में लाऊंगा। जैसे ही उसने अचानक घोषणा की, मेडुसा ने जियोयान का हाथ पकड़ लिया। जियोयान चौंक गया। उसने उस रहस्यमय जानवर की त्वचा से बने उसके कुछ सामान्य रूप को देखा। उसका दिल छू गया। वह वास्तव में सिर्फ उसके लिए इस हद तक चीजें करने में सक्षम थी। जो व्यक्ति जहर का प्रयोग करने में माहिर है वह यहाँ है। आप और कहाँ देखने जा रही हैं? जियोयान स्पष्ट रूप से मुस्कुराया। उसने वह कपड़ा फेंक दिया, लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर मुड़ा और पूछा, क्या वास्तव में इसे हल करने का कोई तरीका नहीं है? लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी भौहों को कसकर बुना। वह बहुत देर तक सोचती रही और अंत में अपना सिर हिलाते हुए बोली, मेरे पास वास्तव में डीमन पॉइजन स्पॉट को पूर्ववत करने की क्षमता नहीं है जिसे कुलीन डुज़ोंग ने बनाया है। यदि आप एक ऐसे विशेषज्ञ को ढूंढने में सक्षम हैं जो एक श्रेणी उच्चतर है तो वह व्यक्ति इसे पूर्ववत करने में सक्षम हो सकता है। एक व्यक्ति उस व्यक्ति से एक वर्ग ऊंचा है जिसने इसका उपयोग किया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इसके लिए एक महान कुलीन डुज़ोंग की आवश्यकता है? जियोयान ने उसका जवाब सुनने के बाद भौहें चढ़ा दी और सवाल किया। जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर ने सिर हिलाया, उसके मुंह के कोने में कुछ कड़वाहट आ गई। उसने कसकर भौहें सिकोड़ रही जियोयान की ओर देखा और धीरे से बोलने से पहले एक पल के लिए झिझकी। यह डीमन पॉइजन स्पॉट बेहद जहरीला हो सकता है, लेकिन यह फायदे से रहित नहीं है। इसमें ज़ीबियान की सभी डू क्यूई शामिल हैं। यदि आप इसे सहने और हल करने में सक्षम हैं, तो डू क्यूई की भारी मात्रा आपको विरासत में मिलेगी। बेशक, यह इस शर्त पर है कि आप इसे पूर्ववत करने में सक्षम हैं।